ये एक ऐसी सरकार है जो देश के तमाम पीएसयूज को बेच रही है, देश के तमाम संसाधनों को इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज उनको दो पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है। और इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। जो समय आ गया है कि अब इस सरकार को जिन दो लोगों ने दो बड़े पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया है, उनका भी नाम बदल देना चाहिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी जी से बदल के हिटलर कर देना चाहिए और दूसरे का नाम अमित शाह से बदल के मुसोलिनी कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच हिटलर वाली और मुसोलिनी वाली है। लेकिन जो अधिकार ग्राम पंचायतों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को था, वो अधिकार इस कानून के तहत उन्होंने छीनकर ग्राम सभाओं को, पंचायती राज को, राज्य सरकारों को कमजोर करने का काम किया है। आदाब, नमस्कार, मैं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मनरेगा में नाम बदलने के बाद से लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर करारा प्रहार कर रही है। उसी को लेकर के आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राजेश राम, जो कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, बस नाम बदलने का ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुनिए। मनरेगा पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग आए हैं, वो पूरी विस्तार से आपके बीच पक्ष रखेंगे और ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आपको संबोधित करने के लिए एआईसीसी में प्रतिनियुक्ति यहाँ पे भेजे हैं। ये सारे विस्तार से करेंगे। उसके पहले एक आध सप्ताह के बीच में रखना चाहता हूं। पहला कि आप जानते हैं कि मनरेगा जो यूपीए सरकार वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के जब अध्यक्षा थी, उस समय ये मनरेगा लाई गई थी, जिसमें 100 दिन के मजदूरों की गारंटी थी और उस गारंटी को आज मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के सरकार इसको खत्म कर दी, कमजोर कर दी। ये दो विषय महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस योजना का नाम भी चेंज किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही है। ये लोग इतिहास, बने हुए इतिहास को, भारत के इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं और गांधी जी के विचारधारा को और गौडसे की विचारधारा को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए महात्मा गांधी के नाम वाली मनरेगा को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ी साजिश ये थी कि गांधी जी के विचारधारा को मारना। और दूसरी इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये सारी अधिकार राज्य सरकार से लेकर केंद्र अपने हिस्से में ले ली। और दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि स्विच करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है, जो ये विधेयक जो लोकसभा में पाना है। जिस दिन इनको इच्छा होगी यह योजना स्विच कर देंगे, बंद कर देंगे। ये मुख्य बातें मुझे कहनी थी। बाकी विस्तार के लिए मैं बड़े ही प्रखर वक्ता के रूप में, आप जानते हैं कि दिल्ली में इन्होंने विधायक रहे, हमारे पार्टी में ये अभी राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं और इनकी जो वक्तव्य होती है वो दुनिया में देखे जाते हैं, खास करके इंडिया तो देखते ही हैं लोग। इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी आप खंगालेंगे तो देखेंगे कि इनको कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं। इसलिए आपके सामने ये अपना वक्तव्य रखें। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं कि आगे के वक्तव्य के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी माइक पर संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं
जब संविधान लिखा जा रहा था तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त संविधान सभा के सदस्य देश की स्थिति को ध्यान में रख के उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब 2005 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार यूपीए की चली, उस वक्त यूपीए की सरकार ने विशेष रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में ये महसूस किया और ये मजदूरों की, गांव के लोगों की ये डिमांड भी थी कि काम के अधिकार को की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय सोनिया गांधी जी के विचार को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की इस मांग को यूपीए ने स्वीकार किया और 2005 में काम के अधिकार की सरकारी गारंटी दी। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का कानून बनाया गया और निश्चित किया गया कि 100 दिन की रोजगार की गारंटी ये कानून देगा और उसमें ग्राम सभा को मजबूत करने का काम किया। मजदूरों को काम के अधिकार की 100 दिन की गारंटी दी, ये सोच के दी ताकि दूर दराज के गांव में भी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। एक तरीके से मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और उसमें बजट का एक ऐसा प्रोविजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय की गई कि इसका पूरा बजट, लगभग 90% बजट केंद्र की सरकार स्वयं उठाएगी। ग्राम सभाओं को ताकत दी गई कि वो तय करे कौन से काम करवाने हैं। इससे ग्राम प्रधान और जो पंचायती राज की जो परिकल्पना आदरणीय राजीव गांधी जी ने देखी थी, उसको भी देश की यूपीए की सरकार ने उस वक्त आगे बढ़ाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सरकार 2014 में आई जिसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि ये सरकार जनता के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील है। ये सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के प्रति गंभीर है। ये सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर कुछ करना चाहती है। ऐसी कोई बात नजर नहीं आई, बल्कि एक बात नजर आई कि ये सरकार मार्केटिंग करने वाली सरकार है। ये सरकार देश के संसाधनों को बेचने वाली सरकार है। ये सरकार यूपीए या उससे पहले नेहरू जी से लेकर आदरणीय मनमोहन सिंह जी तक जितने प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के टाइम पर जितनी भी जनता की योजनाएं बनी, चाहे मजदूरों की बनी, किसानों को लेकर बनी, महिलाओं को लेकर बनी, एडोप्शन गर्ल्स को लेकर बनी, बेरोजगारों को लेकर बनी, उन तमाम योजनाओं को इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। और ये जो अभी इन्होंने कानून बनाया, इस कानून में विकसित भारत की जो एक रोजगार एंड आजीविका मिशन की जो ग्रामीण गारंटी देने के लिए जो ये कानून बनाया, इसमें इन्होंने ये तो दिखाने के लिए कर दिया कि 100 से बढ़ा के 125 दिन के काम की सुनिश्चितता करने की एक दिखावा किया। लेकिन जो अधिकार ग्राम पंचायतों और स्टेट गवर्नमेंट्स को था, वो अधिकार इस कानून के तहत उन्होंने छीनकर ग्राम सभाओं को, पंचायती राज को, राज्य सरकारों को कमजोर करने का काम किया है। और इसके साथ साथ इस सरकार ने इस कानून के तहत जो मजदूरों को जो रोजगार की जो गारंटी थी कि जो वर्क एम्प्लॉयमेंट जो ड्राइवन का जो कानून था कि मजदूरों का यह अधिकार है कि उनको 100 दिन कम से कम रोजगार की गारंटी हो, वो छीनकर अब ये
केंद्र की सरकार की इच्छा पे निर्भर है कि वो कौन सा काम करवाना है। स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, पंचायत तय नहीं करेगी, अब उसको केंद्र की सरकार तय करेगी। और उसमें जो 60% खर्चे की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दी। देश के अनेकों राज्य पहले से डेफिसिट में है, पहले से ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अब वो राज्य सरकारें वो बजट मुहैया कराने में असमर्थ रहेंगी। अल्टीमेटली मजदूरों को जो काम के रोजगार की जो गारंटी थी वो लगभग खत्म हो जाएगी। जब राज्य सरकार में पैसा नहीं होगा तो जो 40% जो कंट्रीब्यूशन केंद्र राज्य सरकार को देना है, जो पहले केवल 10% था, अब पैसे के अभाव में राज्य सरकारें अपनी हाथ खींच लेगी। और केंद्र सरकार की पहले से योजना है कि इसको बंद करना है ताकि उसको फिर वो पैसा ना देना पड़े, क्योंकि 90% देना पड़ता था। अब जब 40% राज्य नहीं देगा तो स्टेट इसके ना देने पर केंद्र सरकार अपना बाकी 60% को पूरा कर देगी। अल्टीमेटली जो काम की जो रोजगार की जो गारंटी मजदूरों के लिए सुनिश्चित की गई थी मनरेगा के माध्यम से, वो GRAMG के माध्यम से उसको खत्म कर दिया गया है। पंचायतों को कमजोर कर दिया गया, राज्यों को कमजोर कर दिया, केंद्र ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। हमें आश्चर्य नहीं है, हमें पहले से पता था कि ये सरकार रोजगार को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। ये सरकार महंगाई को, गरीबी को लेकर बिल्कुल संजीदा नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जो देश के तमाम PSUs को बेच रही है, देश के तमाम संसाधनों को इंक्लूडिंग नेचुरल रिसोर्सेज उनको दो पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है। और इस सरकार ने केवल नाम बदलने का काम किया। क्योंकि मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताता हूं किस तरीके से ये नाम चेंज करती है। आप सब जानते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर एक योजना थी जिसमें प्रतिभा विकास विद्यालय का नाम बदलकर पिछली अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ने उसको बदलकर कर दिया था डॉक्टर अंबेडकर स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इस सरकार ने क्या काम किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम को हटा दिया और उसको कर दिया CM श्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। यानी इनको जिस तरह मनरेगा में से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम हटाया, उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के नाम को हटा के CM श्री किया। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है। ये सरकार आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से भी नफरत करती है, क्योंकि इन्होंने ही, इन्हीं की सोच ने, इन्हीं के कार्यकर्ता गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या करवाई। और उसी नफरत वाली सोच के तहत जो खासतौर पर वंचित वर्गों से जो मनवादी लोग की सरकार नफरत करती है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से भी नफरत करती है, उनका नाम हटाकर CM श्री कर दिया। तो ये नाम बदलने वाली सरकार ने एक नाम नहीं बदला है, इन्होंने अनेकों नाम बदले। आप सब जानते हैं कि यूपीए की सरकार पर के टाइम पर एक योजना थी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको बदल के इन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया। एक थी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको हटाकर इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया। एक योजना थी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005, इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया। चौथी योजना थी राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान 2012, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम समाज अभियान कर दिया। एक योजना थी निर्मल भारत अभियान, इसको स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। एक योजना थी जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका नाम बदल के अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन कर दिया। एक योजना थी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कर दिया। एक योजना थी राजीव गांधी नेशनल क्रैच मिशन, क्रैच स्कीम 2006, इसका नाम बदल के नेशनल क्रैच स्कीम कर दिया पालना। एक योजना थी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप एसटी के लिए, उसका नाम नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी स्टूडेंट कर दिया। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू
सॉरी इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। तो ये सरकार केवल नाम बदलने का काम करती है और काम करती नहीं है। अब समय आ गया है कि अब इस सरकार को जिन दो लोगों ने दो बड़े पूंजीपतियों के सामने गिरवी रख दिया है, उनका भी नाम बदल देना चाहिए। एक का नाम नरेंद्र मोदी जी से बदल के हिटलर कर देना चाहिए और दूसरे का नाम अमित शाह से बदल के मुसोलिनी कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच हिटलर वाली और मुसोलिनी वाली है। मानवतावादी है नहीं, नफरतवादी लोग हैं, धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से राजेंद्र पाल ने कहा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी और महंगाई वो चरम पर है और उसको छुपाने के लिए इस तरीके की ये लोग नाम बदल बदल करके और उसके बाद उलझाए रखना चाहते हैं। और इसी में वो और इसको लेकर के उन्होंने आगे कहा कि अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो हम आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं मंथन टुडे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।